हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट के सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? सेट के सिलेबस के बारे में, जो कि मतलब CSIR UGC नेट के बराबर ही सेम ही है। मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर है नहीं, समझ रहे हो। तो अपन सेट के सिलेबस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो अगर आप अपना सेट हो जाता है तो फिर अपन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उसके एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, तो इसके अंदर मतलब सिलेबस 2 पेपर होंगे। एक तो आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर होगा फर्स्ट पेपर, एंड सेकंड पेपर आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का स्पेशलाइज पेपर होगा, मतलब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको ये दे देंगे, टीचिंग हो गया, लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड हो गया, मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये सब मतलब इजी पड़ता है, मतलब आराम से एक बार आप पढ़ोगे तो हो जाता है आराम से। रिसर्च, ये सेकंड इसकी यूनिट सेकंड है, रिसर्च एप्टीट्यूड। ये मतलब रिसर्च आपको जो थीसिस वगैरह होते हैं वो उनको देख के हो जाता है। इसको भी अपन मतलब डिकोड कर लेंगे आराम से। ये भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, रिसर्च एप्टीट्यूड को भी। ओके, थर्ड आता है इसके अंदर कॉम्प्रेंशन आता है, इसको भी अपन कवर अप करेंगे। अपना एग्ज़ाम सितंबर 6 to 13, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, या तो 6 को भी हो सकता है या 13 को भी हो सकता है। ठीक है, सेट का पेपर। फोर्थ यूनिट है इसके अंदर कम्युनिकेशन। ओके, एंड इसके अंदर जैसे फोर्थ यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये फिफ्थ यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हो गया। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ये जी आपको मतलब आराम से, अगर आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग आती है तो आप आराम से कर लोगे आराम से, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। जैसे इसमें दे रखा है फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट वगैरह, इंटरेस्ट एंड एवरेज, ETC ये दे रखा है। यूनिट 6 आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह। ज़्यादा ये हार्ड नहीं पड़ता, मतलब पेपर फर्स्ट आराम से क्वालिफाई हो जाता है, आराम से हो जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ये 6 हो गया। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ICT ये हो गया। चलो अपना अपना अभी सब्जेक्ट देखते हैं। अपना सब्जेक्ट आई विल कवर द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ओके, तो अभी अपन अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देखते हैं। पेपर फर्स्ट तो कवर अप करवाएंगे, हो जाएगा इजीली, कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर किसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, ये एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेनली इन्हीं से, एंड ट्रांजिशन ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक डी ब्लॉक, मेनली यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, एंड एफ ब्लॉक भी हो गया। इनको देखते हैं आराम से, एक एक करके इन सबको अपन डिकोड कर लेंगे, इजीली हो जाएगा, कोई ज़्यादा फोन नहीं है। मतलब इनके PYQ के साथ अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे आने वाले 1 महीने में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग हो गया, जिसके अंदर होमो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, VSPR थ्योरी। पक्का है यहाँ से क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन तो हमें पक्का बनेगा यहाँ से, मतलब पूछते हैं। एसिड बेस हो गया, हार्ड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट हो गया, ये बस फेमस कॉन्सेप्ट है। इसको मतलब इजीली यहाँ से मतलब हमेशा एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा यहाँ से। मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड हो गया, एलोट्रोफ, सिंथेसिस, बॉन्डिंग, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस हो गया मेन ग्रुप का, ये हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको दिखा रखा है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का यूज होता है बहुत सारा। मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक, OMC, इसके अंदर भी होमोजीनियस कैटालिसिस के ऊपर जो रिएक्शंस होती है वो देखते हैं। केजेज एंड मेटलिस्ट क्लस्टर्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोइनऑर्गेनिक से भी मतलब 5 से 7 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे।
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, मेटल कॉम्प्लेक्सेज हो गया, इन मेडिसिन हो गया। ओके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे IR हो गया, रमन हो गया, NMR हो गया, वार स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, UV विजिबल हो गया, ये सब हो गया, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बनता ही बनता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसके अंदर फ्यूजन, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स, एक्टिवेशन एनालिसिस, ये सब हो गए। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जाके अपन देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स, अप्रोक्सीमेट मेथड्स हो गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर भी जो मतलब बॉक्स होते हैं ना, 1D 2D, ये हाइड्रोजन, ये सब को ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑपरेटर अलजेब्रा, जो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है ऑपरेटर से भी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम हो गया, ये हो गया। केमिकल बॉन्डिंग में देखो, डाई एटम्स, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि मॉलिकुलर मोटी थ्योरी हो गई, हक्कल थ्योरी हो गई, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम हो गए, ये सब होगा। ग्रुप थ्योरी सिस्टम, इसके अंदर भी सिमेट्री पूछ लेगा एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा है, मतलब इजी रहता है। मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर मैक्सवेल रिलेशंस पूछ लेगा, स्पॉन्टेनिटी पे पूछ लेगा, फेज, वही है मतलब नेट JRF वाला ही सिलेबस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नैनसेट इक्वेशन हो गया, रेडॉक्स सिस्टम हो गया, डी बायकल थ्योरी हो गई, कोलोस लॉ हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, रेट लॉ, इजीली पूछेगा। कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हो गई, कोलोइड्स हो गया, सरफेस सॉलिड स्टेट, ये सब हो गया, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पॉलीमर केमिस्ट्री एंड डाटा एनालिसिस, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड डाटा एनालिसिस, मोलर मासेस हो गया, पॉलीमराइजेशन काइनेटिक्स। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हैं, IUPAC नोमेनकल्चर हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया। यहाँ से इन दोनों को मिला के मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो पूरे आते हैं मतलब पेपर में। एरोमेटिसिटी हो गया, ओके। रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हो गए, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गए, इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, ओके, फ्री रेडिकल हो गया, ये सब क्या बोलते हैं, कार्बिन, बेंजाइन, नाइट्रीन्स, ये हो गया। नेम्ड रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स, ओके। ऑर्गेनिक सिंथेसिस कॉन्सेप्ट हो गए, ये रिट्रोसिंथेसिस, ये थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा पे ये मतलब रिट्रोसिंथेसिस, इसको देख के चलना है, देख के तो क्या चलना है कि ये थोड़ा टॉपिक भी थोड़ा सा लेंदी है और इसको हर कोई कवर अप भी नहीं करवाता है रिट्रोसिंथेसिस। तो कुछ टॉपिक्स अपने इसके अंदर आप एग्ज़ाम में स्किप भी कर सकते हो, उन टॉपिक्स के बजाय और टॉपिक्स को ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, इजी पड़ता है एकदम, आराम से हो जाएगा। एल्केलॉइड्स, टर्पीन्स, ये इनसे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आराम से। एसिमेट्रिक सिंथेसिस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, इजी पड़ता है। इसके अंदर फोटोकेमिस्ट्री भी ऐड कर दी गई है, ठीक है। ये साइक्लोएडिशन हो गया, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स, ये हो गया। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, IR, UV विजिबल, हाइड्रोजन NMR हो गया, C13 NMR हो गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ये सब हो गया। तो अपन यह अपने यूट्यूब चैनल पे अपन सबसे पहले इनको सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। जैसे अपन इनऑर्गेनिक के अपन हाई वेटेज वाले टॉपिक्स ले लेंगे, कुछ टॉपिक्स इनऑर्गेनिक के हो गए, ठीक है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, OMC हो गया, ओके, ये हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक के लेंगे, कुछ फिजिकल के। पहले उन टॉपिक्स को चूज करेंगे जो हाई वेटेज, जिनके क्वेश्चन से ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनके, ठीक है, जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अपन ये ले लेंगे आराम से। जैसे ये इजी भी टॉपिक है और क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं यहाँ से। जैसे कोलोइड हो गया, है ना,
कोलोइड हो गया, मतलब ये मैं फिजिकली में बोल सकता हूँ सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। और एक एक टॉपिक ये भी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये तो चलो इसमें है अपने इनऑर्गेनिक में आ गया। इसमें फिजिकल में देखो, ये केमिकल काइनेटिक्स हो गया, है ना, और ग्रुप थ्योरी, है ना, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, एक ग्रुप थ्योरी, और कुछ मतलब फेज रूल हो गया। ये क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से, फेज रूल जो थर्मो के अंदर आता है, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम क्वांटम में, ये बॉक्सेस जरूर पढ़ना है, बॉक्स जो भी है हाइड्रोजन 1D 2D, ये बॉक्स देखना है। एक ऑपरेटर इजी पड़ेगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर अपन रिएजेंट्स देख लेंगे, ये जो भी बोलते हैं एल्केलॉइड्स, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है वो देख लेंगे, पॉलीमर हो गया और स्टीरियो हो गया, ठीक है। और ये नेम रिएक्शन भी होगी, इजी है, मतलब ऑर्गेनिक में तो एरोमेटिसिटी हो गया, हो जाएगा, कोई नहीं। चलो अपन अभी ये तो सिलेबस को डिकोड करना है, एक बार सिलेबस के से गो थ्रू हो गए, तो अभी अपन देखते हैं इसके अंदर, मतलब एक बार आज डिसाइड करते हैं कि कौन सा इनऑर्गेनिक को पहले कवर अप करना है या ऑर्गेनिक को करना है, फिजिकल को करना। तो अपन एक एक दो दो टॉपिक उठाएंगे, इनमें जो हाई वेटेज वाले पहले सभी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल से, फिर उनको अपन बाइंड अप करते हैं और फिर और टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, और साथ में इनके PYQ को अपन ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, PYQ के अकॉर्डिंग PYQ को भी सॉल्व करते जाएंगे। ओके, थैंक्स गाइज, स्टे ट्यून्ड।